दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर 15 बड़ी ही गंभीर और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आ रही जो भारत के हर नागरिक को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर खास करके 3.5 करोड़ बच्चों के बीमार होने को लेकर भी एक बड़ी खबर है, क्या मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कोरोना पर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बैठक भी की, क्या निर्णय हुए ये भी जानेंगे। कुछ और बड़ी बड़ी हस्तियों की भी कोरोना के चलते जान जा चुकी है। आइए एक एक करके कोरोना वायरस से संबंधित 15 आज दिन भर के बड़े अपडेट पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करें पहले अपडेट की तो देखिए कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा फोकस इस आज की मीटिंग का यही रहा कि वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। देख सकते हैं आपकी कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की अहम बैठक में अमित शाह और हर्षवर्धन से लेकर आईसीएमआर के वैज्ञानिक भी मौजूद रहे और इस बैठक में पीएम मोदी ने वेंटिलेटर के इस्तेमाल न होने पर भी चिंता जताई। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स जिनकी अभी हमारे देश में कमी चल रही है उस पर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की और बाकी टीकाकरण को सबसे ज्यादा बढ़ाने पर जोर रहा। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का भी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो चुका है। ये काफी समय से कोरोना से जूझ रहे थे और हॉस्पिटल में इनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिर भी आखिरकार ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनका इलाज कोलकाता के एक मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने आज आखिरी सांस ली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी बोले कि गाँव में डोर टू डोर टेस्टिंग कराया जाए और आसान भाषा में कोरोना की गाइडलाइंस को तैयार किया जाए। हालांकि अभी भी सरकारों की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस इतनी ज्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज में होती हैं, अंग्रेजी में होती है या किसी दूसरी टाइट भाषा में होती है, जिससे कि आम आदमी को समझने में उसे दिक्कत होती है। राइट, तो कोरोना गाइडलाइन को भी आसान भाषा में बनाई जाए, टेस्टिंग पर जोर दिया जाए और इसके अलावा गाँव में डोर टू डोर टेस्टिंग की जाए, ताकि गाँव में जो अभी कोरोना का स्प्रेड ज्यादा फैल रहा ना उस पर भी हमारा भारत नियंत्रण लगा सके। ये सरकार की आगे की नेक्स्ट प्लानिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाते हुए रोज सामने आ रहे कोरोना के सही आंकड़े सामने रखने चाहिए, बगैर इसकी परवाह किए बिना कि इससे उनके प्रयासों को झटका लगेगा या ऐसा कुछ भी। आंकड़े सही बताना चाहिए, ये कहना सरकार का है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोविड-19 के चलते देश में टीकाकरण का अभी ग्राफ गिर रहा है। आखिर कोरोना से राहत कैसे मिलेगी? जहां एक तरफ सरकारें कोरोना में टीकाकरण वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के ऊपर मीटिंग कर रही है, दूसरी ओर देश में डेटा देखा जाए दोस्तों तो कोरोना टीकाकरण का ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। ये वाकई में एक चिंताजनक बात है। राइट, दिल्ली में देखिए दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला है कि कोरोना पर दिल्ली सरकार का नया प्लान देखिए, ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है और जिससे अब 2 घंटे में घर पर पहुंच जाएगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर। अगर किसी मरीज को जो चाहे घर पर ही आइसोलेट क्यों ना हो, उसको वाकई में अगर ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो अब महज 2 घंटे के अंदर अंदर राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है ये तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि जिस तरह से दोस्तों ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन पहले से भरी होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ना एक तरह की मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक पावर से चलती है और वो ऑक्सीजन बनाती रहती है। बाहरी हवा जो होती है ना उससे ऑक्सीजन को फिल्टर करती रहती है। एज ए मिनी ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट ही आप उसको समझ सकते हैं, मिनी ऑक्सीजन जनरेटर मशीन है ना। तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई राजधानी दिल्ली में। अब लोगों को जरूरत होगी तो महज 1-2 घंटे के अंदर उनके घर पर पहुंच जाएगा। ये दिल्ली सरकार की प्लानिंग है। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना को लेकर राहत भरी खबर ये आ रही है दोस्तों की देश में पिछले 6 दिनों में पॉजिटिविटी रेट में 5.6% की गिरावट देखी गई। रोजाना के केस भी 11% तक घट रहे हैं और ये वाकई में थोड़ी राहत की बात है कि अभी हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। राइट, पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की ही बात करें दोस्तों तो 24 घंटों में 3,26,098 नए मामले ही आए। मौत का आंकड़ा भी थोड़ा नीचे आया, 4,000 से अंदर ही रहा। जबकि आपको पता होगा पिछले 2-4 दिन पहले तो मतलब रोजाना 4 लाख से तो नए मामले आ रहे थे, 4 लाख से ज्यादा और 4,000 से ऊपर तो लोगों की मौतें हो रही थी। तो इस आंकड़े में थोड़ी बहुत गिरावट अब हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अब भारत में कोरोना खत्म होने वाला है या कोरोना का पीक चला गया तो हम अब लापरवाही करना शुरू कर दें या वापस बाहर रबड़ना घूमना फिरना शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो ना, क्योंकि सरकार की अभी भी चेतावनी यही है कि भारत में कोरोना का पीक आना अभी भी बाकी है और ये महामारी दोबारा उभर सकती है। अभी आंकड़े कम हो रहे हैं, ये भले ही राहत की बात है, लेकिन प्लीज आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, भले ही पिछले कुछ दिनों में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आई हो, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। भारत सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कल ही इस बात की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि देश में ये महामारी दोबारा उभर सकती है, जिसे काबू करने के लिए राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी करना बेहद जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। चलिए साथ ही कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए आप, ये बिहार राज्य की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, बिहार में कोरोना के कहर के चलते 16% बैंकों में जमा राशि घट गई। ये तो सिर्फ एक बिहार राज्य में किया गया सर्वे डेटा में पता चला है। सभी राज्यों का यही हाल है, मतलब अभी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, काम धंधे नहीं मिल रहे, लॉकडाउन वगैरह लगे हुए ज्यादातर राज्यों में। तो ऐसे में लोग बाग क्या कर रहे हैं, जो उनके बैंकों में जमा सीधे राशि है ना, सीधे जो बैंकों में जमा पैसे है ना, उनसे ही घर खर्च चला रहे हैं, उनसे ही अपने रोजमर्रा के काम निकाल रहे हैं। तो बैंकों में जमा राशि निकल रही है। बिहार में हालात देखिए, 16
15% तक घट गई बैंकों में जमा राशि और सभी स्टेट का यही हाल है। ये एक नए साल की जो तिमाही की रिपोर्ट आई उसमें इस बात का पता चला। अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है। कोरोना संकट के बीच हर घर को मिलेगी एक कोविड किट। कोविड किट तो बोले तो जिस तरह से प्राथमिक उपचार के लिए जो फर्स्ट एड किट होती है, जहां कहीं भी अगर अपने को अचानक चोट लग जाती है तो उस किट से अपन थोड़ा बहुत बेसिक इलाज कर सकते हैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक, राइट। तो उस तरह से अब एक किट सरकार देगी राजस्थान गवर्नमेंट घरों को, जिनमें कोरोना से संबंधित बेसिक दवाइयां होगी। उन दवाइयों के नाम है एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, लिवोसिटिरेजिन, जिंक सल्फेट टेबलेट और विटामिन सी की गोलियां होगी, जिनसे कि आदमी की इम्यूनिटी मजबूत हो और वो बेसिक रूप से छोटी छोटी बीमारियों को रिकवर कर सके। तो ये किट राजस्थान सरकार घरों में पहुंचाने की तैयारी कर रही है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की प्लानिंग है कि राजस्थान के हर घर को एक कोविड किट दी जाएगी, है ना, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में एक महिला की आंख निकालनी पड़ी इस ब्लैक फंगस के चलते। डॉक्टर्स इस ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण बताएं आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल आपको पता होगा कि जो लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होते जा रहे हैं ना, उन्हीं लोगों में अब कुछ नई नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं और उन्हीं में से एक बीमारी ये भी है ब्लैक फंगस, जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। अब ब्लैक फंगस में लोगों के मरीजों की आंखों में जलन होने लगती है और कई लोगों के हालात ये हो जाते हैं दोस्तों की आंखों की रोशनी चली जाती है, उनकी आंखों को निकालना पड़ जाता है। देखिए राजस्थान में भी एक ऐसा ही मामला देखा गया। ब्लैक फंगस में होता है दोस्तों की ये बीमारी नाक से शुरू होती है और नाक के आसपास वाले हिस्से में हल्की सूजन आने लगती है। इसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। इस दौरान अगर मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। अगर ये बीमारी आंख तक पहुंच जाए तो फिर आंख को सुरक्षित बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुगर के मरीजों को इस बीमारी से खास ध्यान रखना चाहिए, इन मरीजों पर ये ज्यादा असर डालती है। ब्लैक फंगस के प्रमुख लक्षणों में शामिल है नाक में दर्द होना, आसपास के हिस्से में सूजन आना, आंखों में दर्द के साथ लाल होना, जलन होना आंखों में, तेज बुखार या सिर दर्द होना, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव होना, खांसी के साथ साथ सांस में भी तकलीफ होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के। तो आप ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क कर लें तो इससे बचा जा सकता है। देखिए ब्लैक फंगस के और एक हालात की, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। आज भी 6 नए मरीज बिहार राज्य में भी इसके देखे गए। ये कुछ हालात चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए आप कि कोरोना की तीसरी लहर और भी खतरनाक होगी। बिहार के 3.5 करोड़ युवा और बच्चे इससे बीमार हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3.5 करोड़ बच्चों के लिए भी भयंकर चेतावनी अलर्ट आ रहा है। वैज्ञानिकों की ये आशंका है, एक्सपर्ट लोगों की, कि दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर इसका खास असर पड़ सकता है। सिर्फ बिहार राज्य में अगर 3.5 करोड़ बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं ना, क्योंकि बिहार में तकरीबन 18 से कम आयु वर्ग के करीब 3.5 करोड़ बच्चे किशोर हैं, टीनेजर्स हैं, तो उन पर इस बीमारी का असर देखा जा सकता है। तो अभी दूसरे राज्यों में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा आप अंदाजा लगाइए दोस्तों की ये जो तीसरी लहर आई ना अगर, तो ये अपने बच्चों को माता पिता से दूर कर सकती है। इसलिए पहले से ही सावधान रहें, अलर्ट रहें और बिना काम घर से बाहर ना भटकें। और खास करके जो आपके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे है ना, चुन्नू मुन्नू, उनको बाहर ना जाने दें, बाहर खेलने के लिए भी ना जाने दें। आजकल ये बीमारी का माहौल चल रहा तब तक, और बच्चों का खास ध्यान रखें, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रेलवे में कोरोना संक्रमितों को मिलेगी स्पेशल कैजुअल लीव, नहीं कटेगी सैलरी, 30 दिन की स्पेशल लीव का भी विकल्प मिलेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए अभी इस कोरोना काल में ये नई सुविधाएं शुरू की गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, घर में चल रहा था रोना धोना, तभी अर्थी से उठकर रोने लगी कोरोना संक्रमित महिला। देखिए ऐसी भी घटनाएं देखी जा रही है। बहुत सारी घटनाएं डॉक्टरों की लापरवाही के चलते भी देखी जाती है। डॉक्टर लोग कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं दोस्तों, जहां अस्पताल जो है, डॉक्टर जो है वो मरीज को मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन घर पे आके मरीज तो उठ जाता है। कई लोग कहते हैं कि तो भूत बन के आ गए या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मरीज एक्चुअली मरता ही नहीं, जिंदा होता है, लेकिन अस्पताल वालों की लापरवाही के चलते ऐसे केस सामने देखने को मिलते हैं। ऐसा एक मामला देखा गया, शकुंतला गायकवाड़ के नाम की एक बुजुर्ग महिला की कोरोना रिपोर्ट कुछ दिनों पहले पॉजिटिव आई थी। कुछ दिन वह अपने घर पर रही और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसे एक अस्पताल ले जाया गया, जहां दोस्तों अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया और परिवार वालों ने भी मान लिया कि महिला की मौत हो गई। उसको अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लग गई, अर्थी पर भी सुला दिया। और तभी बाहर जो महिलाएं रो रही थी और अचानक वो महिला की आंख खुल गई, वो तो अर्थी से उठकर आ गई कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो यार, मैं तो जिंदा हूँ। तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। खैर, जो आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी तो क्या, एक काम और रह गया ना यार, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन आएगा पास में घंटी का बटन के, उसको भी दबाओ। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।